हाँ जी, अब देखो नेक्स्ट जो है वो है आपका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर लैमिना। ठीक है, अब हमने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है किसी रेक्टेंगुलर लैमिना का, किसी रेक्टेंगुलर बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। ठीक है, अब ना ये वाला जो क्वेश्चन है बच्चे, ये एग्जाम में रेक्टेंगुलर लैमिना जो है ना वो आपका कम आता है, लेकिन रेक्टेंगुलर बार जो है वो आता है एग्जाम के अंदर। बट हम बार वाला जो क्वेश्चन है वो उतनी देर एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे अनटिल हमें रेक्टेंगुलर लैमिना नहीं क्लियर तो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात तो ये है कि अगर रेक्टेंगुलर बार आएगा लिखना तो इसको पड़ेगा, ये सारा ही डिराइव आपको करना पड़ेगा। आफ्टर दैट आपका रेक्टेंगुलर बार क्लियर होगा, उसमें से आपको 6 या 8 मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इसको अच्छे ढंग से देख लो, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर लैमिना। अब ना बच्चे इसके अंदर क्या है कि नंबर ऑफ केसेस बनेंगे इसके अंदर भी। हम पहला केस जो स्टडी करेंगे वो है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड पैरेलल टू वन ऑफ द साइड। ठीक है, हमने इसके अंदर कि जो आपकी एक्सिस है वो सेंटर से पास हो रही है। ठीक है, और उस अब हमने उस एक्सिस के लॉन्ग निकाल फाइंड करना है जो सेंटर से पास हो। ठीक है, और आपका ये वन ऑफ द साइड जो है रेक्टेंगुलर की उसके पैरेलल हो। फॉर एग्जांपल अगर ये मैं रेक्टेंगुलर यहाँ पे फॉर्म कर रहा हूँ, ये रेक्टेंगुलर सपोज करो, अब ये इसके अंदर मेरे पास अगर ये रेक्टेंगुलर है और सपोज करो इसके ये इसका सेंटर पॉइंट है ओ, और इसकी दो एक्सिस है, एक तो ये बन सकती है जो इसके सेंटर से पास हो रही है और इसके पैरेलल है, बन सकती है ना ये वाली, और उसके बाद में एक ये भी बन सकती है जो मैं ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि इस बार के सेंटर से पास हो रही है और किस साइड के पैरेलल है, ये इस वाली साइड के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो ये दो केस हो सकते हैं। ठीक है, पर वैल्यू दोनों की सेम ही आती है, वो लेंथ और ब्रेड्थ के ऊपर डिपेंड करेगा, वो हम आगे देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन क्या है कि हमने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर जो इस ओ से पास हो और पैरेलल हो वन ऑफ द साइड, या इसके पैरेलल हो या इसके पैरेलल हो, वो मैटर नहीं करेगा, आपका आंसर नियरली सेम आएगा। ठीक है, वो कोई लेंथ पे डिपेंड करेगा, कोई ब्रेड्थ पे डिपेंड करेगा, वो हम आगे देखेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन है, हमने इसके लॉन्ग फाइंड करना है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक रेक्टेंगल कंसीडर करना पड़ेगा, रेक्टेंगुलर कोई लैमिना। ठीक है, दैट मीन्स कोई रेक्टेंगुलर हमें छोटी सी शीट कंसीडर करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक ABCD जो है वो हमने एक एंगुलर लैमिना कंसीडर कर लिया, रेक्टेंगुलर बच्चे ये दैट इज रेक्टेंगुलर लैमिना। उसका मास जो है वो हमने M कंसीडर कर लिया, उसकी लेंथ हमने L कंसीडर कर ली, और उसकी जो ब्रेड्थ है वो हमने क्या कंसीडर कर रखी है, B कंसीडर कर रखी है। ठीक है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, ये हम पहले से हम ये काम हमेशा ही करते आए हैं, लेंथ हो गया या मास वगैरह हमने कंसीडर किया है। ठीक है, आफ्टर दैट आपने उसकी लेंथ या छोटा एलिमेंट कंसीडर करना होता है, ये सारी चीजें हमने हमेशा कंसीडर करी हैं और आज भी हमने सेम ही प्रोसीजर करना है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा। प्रोसीजर जो है आपका वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है बच्चे, अच्छा अब इसके अंदर क्या है, मैं ये जो डायग्राम है ये आपका आगे ड्रॉ कर रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए ये डायग्राम का मोटिव है क्या, कहना क्या चाह रहा है ये वाला डायग्राम जो है, इसका मेन मीनिंग क्या है। ठीक है, वो मैं आगे ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो, चलो यहाँ पे देख लो। अब इसके अंदर क्या है, अब मैं यहाँ पे एक बार ड्रॉ कर रहा हूँ, रेक्टेंगुलर बार होगा मेरे पास। ठीक है, सपोज करो वो आपका रेड कलर का बार है, ये आप सपोज कर लो दिस वन इज, ये आपका रेक्टेंगुलर बार है। ठीक है, अब इसके हमने इसका नेम दे लो एक तो पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका नेम देखो, दैट इज, इसका नेम आप देख सकते हो, दैट इज ABCD, ये इसका नेम हो गया। उसके बाद में इसका सेंटर पॉइंट जो है वो आप चूज कर लो, ये इसका सेंटर पॉइंट है, ये इसका सेंटर पॉइंट है, उसको कंसीडर कर लो, ये आपका सेंटर पॉइंट O है। उसके बाद में हमें क्या चाहिए, हमें दो इसकी पैरेलल एक्सिस चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट एक्सिस है वो आप कंसीडर करो, ये एक्सिस है इसकी फर्स्ट। ठीक है, दूसरी जो एक्सिस है वो आपकी कंसीडर करो, दूसरी एक्सिस इसकी ये वाली जो है, दैट दिस वन इज द सेकंड एक्सिस। अब इन दोनों एक्सिस के भी हमें नेम जो है वो देने पड़ेंगे। ये y वाली साइड है, ये वाली, तो इसको y डैश रख लो। ठीक है, ये x वाली साइड है तो इसको x डैश रख लो। ठीक है, तो ये आपके पास है रेक्टेंगुलर बार है। आई थिंक सबको क्लियर होगा, क्लियर है सभी को, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अच्छा अब क्या है, दूसरा है इसकी जो लेंथ है
ये टोटल यहाँ से लेकर ये कंप्लीट जो है ये आपके पास क्या है, दैट इज एल लेंथ होगी, और इसकी जो ब्रेड्थ है टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक वो आपके पास क्या है, बी है। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। रेक्टेंगुलर है तो दोनों लेंथ दोनों पैरेलल साइड इक्वल होंगी, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या है, मास इसका आपने क्या कंसीडर किया है, मास इसका आपने कैपिटल एम जो है इसका मास कंसीडर करना है, दैट इज द मास ऑफ, ये जो हमने रेक्टेंगुलर लैमिना कंसीडर किया है, छोटी सी शीट कंसीडर कर रखी है, इसका आपके पास क्या है, मास है, ठीक है बच्चे। अच्छा अब यहाँ पे क्या है, अब ना हमें सपोज करो कि जो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है ना, हमने जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है वो हमने फाइंड करना है दैट इज अलोंग, सपोज करो वाई डैश एक्सिस, इस एक्सिस के अलोंग हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करना है, फाइंड करना है। तो अपनी जो एक्सिस है जिसके अलोंग हमने स्टडी करनी है वो आपकी एक्सिस ये वाली एक्सिस है, दैट इज वाई डैश एक्सिस, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट अपना काम क्या होता है, हमने एक छोटा सा एरिया एलिमेंट मास एलिमेंट कंसीडर करना होता है। तो यहाँ पे सपोज करो जो छोटा सा मेरे पास मास एलिमेंट है वो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ग्रीन कलर के अंदर, और जो वो छोटा सा मास एलिमेंट है वो आपके पास है, सपोज करो ये मेरे पास है, दिस वन इज स्मॉल मास एलिमेंट। ये हमने जो ग्रीन कलर के अंदर है ना, इस मास एलिमेंट को हमने क्या करना है, कंसीडर करना है। ये अपना मास एलिमेंट है जो हमने कंसीडर करना है, ये टोटल अपना दैट इज दिस इज द मास एलिमेंट। और ये मास एलिमेंट की जो थिकनेस होगी वो फिर क्या होगी, जैसे हमने पहले कंसीडर किया था dx, इसकी थिकनेस हो जाएगी, और इसकी इस सेंटर से लेकर इसकी जो डिस्टेंस होगी हमने हमेशा क्या चूज कर रखी है, x चूज की है, एंड स्टिल वो आपके पास क्या रहेगी, x रहेगी। क्लियर है बच्चे, डायग्राम क्लियर है सभी को। अच्छा अब देखो बच्चे, अब हम ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई डैश के लॉन्ग फाइंड कर रहे हैं, ये कोई नेसेसरी नहीं है, आप एक्स डैश के लॉन्ग भी फाइंड कर सकते हो। हम जस्ट वाई डैश के लॉन्ग फाइंड करेंगे और जो रिजल्ट आएगा वो फिर हम जनरलाइज करके अप्लाई कर देंगे कि दूसरी साइड अगर अप्लाई करोगे तो उसका आंसर आपके पास लगभग सेम आएगा, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे देखो मेरे पास यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो किस टाइप से आप इसको सॉल्व करोगे। अब यहाँ पे क्या है मेरे पास कि जो हमने ये मास एलिमेंट कंसीडर किया है, अब इसका मास क्या होगा, सपोज करो इसका मास जो है आपके पास वो आपके पास dm है, आगे भी हम dm ही चूज कर रहे थे, आज भी dm ही करेंगे। अब वो क्या होगा, अब देखो बच्चे हमने जो ये मास एलिमेंट चूज किया है ना, वो आप ये देख के बताओ कि वो लेंथ के लॉन्ग चूज किया है कि ब्रेड्थ के लॉन्ग चूज किया है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो लेंथ के लॉन्ग चूज, जो ब्रेड्थ है वो तो सारी आ गई उसके अंदर, तो दैट मीन्स कि ब्रेड्थ के लॉन्ग तो चूज किया नहीं उसको, वो हमने लेंथ के लॉन्ग, एक लेंथ का एक छोटा सा पोर्शन कंसीडर कर रखा है, ये देख लो यहां से लेकर यहां तक हमने कंसीडर कर रखा है, सारी लेंथ में से कुछ पोर्शन लिया है। तो इट मींस कि जो हमने ये मास एलिमेंट लिया है ना, दिस मास एलिमेंट इज अलोंग द लेंथ, वो हमने लेंथ के कोरस्पॉन्डिंग फाइंड कर रखा है, ब्रेड्थ तो उसके अंदर सारी कंसीडर होगी। क्लियर है। तो अब यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, जो अगर डीएम निकालना है तो टोटल लेंथ देखो बच्चे, जिसके लॉन्ग है लेंथ के लॉन्ग है, टोटल लेंथ थी एल, आपने उसमें से कितनी कंसीडर कर रखी है, dx, और सारे का मास क्या है आपका m है, ये आपके पास आ गया मास ऑफ द वो लेंथ एलिमेंट जो है उसका मास आ गया dm, दैट इज dx डिवाइड बाय l इनटू m। और जो कैपिटल M है वो क्या है, मास ऑफ दिस कंप्लीट जो आपके पास मास है ना, मास ऑफ दिस कंप्लीट रेक्टेंगुलर बार, इसका मास है। क्लियर है बच्चे। अच्छा अब देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इसको किस टाइप से आप सोल्व करोगे। अब नेक्स्ट हमने dm फाइंड कर लिया, अब हमने di फाइंड करना है। तो di क्या होता है, di आपका होगा dm मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस का क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का हो जाएगा स्क्वायर। तो बच्चे यहाँ पे डिस्टेंस देखो, उस लेंथ एलिमेंट की उस एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, वो हमने क्या चूज किया है, वो हमने x चूज किया, और हमेशा हम क्या चूज करते हैं, x ही चूज करते हैं। तो dm की वैल्यू पुट करो, dx डिवाइड बाय l इंटू m मल्टीप्लाई बाय क्या आ गया, एक्स स्क्वायर। इसको रीअरेंज करके लिखोगे तो ये क्या आ जाएगा, m डिवाइड बाय l एक्स स्क्वायर इंटू में क्या आ जाएगा, dx। किसी बच्चे को इसमें कोई प्रॉब्लम है, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसके अंदर। dm कैसे फाइंड किया है, di कैसे फाइंड किया, बिल्कुल इजी है, बहुत बार अब तो हमने 3-4 टॉपिक कर लिए ना इसके ऊपर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर बेस्ड जो टॉपिक्स हैं, तो ये सेम चल रहा है, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब मैं इसमें थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं यहाँ पे। अब यहाँ पे मेरे पास नेक्स्ट जो है वो क्या है, नेक्स्ट आपने क्या करना है, अब आपने टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, बच्चे यही करना ना आपने, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे पास क्या होगा, यही है। अब टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपने फाइंड करना है तो देखो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई होगा, और वो किसके इक्वल होगा, आपको इंटीग्रेशन करना है डी आई का, आपको इंटीग्रेशन करना है।
अब ये बच्चे इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक होगा, बस ये आपको थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल लेंथ एल है और सेंटर पे हमने जीरो ले रखा है या ओ ले रखा है, तो ये अगर जीरो है तो टोटल लेंथ, इसका मतलब इस साइड -l/2 होगा और इस साइड आपका l/2 होगा। टोटल लेंथ काउंट करोगे तो l ही बनेगी, ठीक है ना। तो जस्ट हमने वो लेंथ के अंदर मॉडिफिकेशन की है, जस्ट कंसीडर करने का जो वे है वो हमने थोड़ा सा क्या कर दिया, चेंज कर दिया, फ्रॉम -l/2 टू क्या हो गया, दैट इज l/2। क्लियर है बच्चे, कोई कंफ्यूजन है किसी को? ठीक है। अब दैट मीन्स कि इंटीग्रेट कहां से करोगे, -l/2 से लेकर कहां तक इंटीग्रेट करोगे, l/2 तक। तो ठीक है, फिर वैल्यू पुट करो। अगर इंटीग्रेशन करना है फ्रॉम -l/2 से लेकर कहां तक, l/2 है, और डी की वैल्यू देखो क्या है, दैट इज m/l x² dx। ठीक है। अब ये वैल्यू पुट करने के बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरा आएगा वो क्या आएगा, अब ये इंटीग्रेशन है। अब अच्छा, ये -l/2 से l/2 है तो लिमिट सेम रहना, तो जो वैल्यू कांस्टेंट है बाहर निकाल लो, m/l। अब ये -l/2 से l/2 है, ठीक है बच्चे। अच्छा, इसके अंदर ना एक बार सेम रहना, तो -l/2 से लेकर l/2, और ये क्या आएगा, x² dx। अच्छा बच्चे, अब ना एक प्रॉपर्टी होती है इवन फंक्शन की। अब ये x² जो है, वैसे अदरवाइज वैसे करोगे तो भी आंसर सेम आने वाला है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। यहाँ पे आई थिंक कोई प्रॉपर्टी वगैरह अप्लाई कर रखी होगी। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन इवन हो, जैसे x का स्क्वायर है वो इवन फंक्शन है, अगर x को आप -x पुट करोगे तो भी आंसर आपके पास +x ही आएगा, तो वो आपका इवन फंक्शन है। तो इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है, आपको पता होगा शायद, ये वाली, अगर -∞ से इनफाइनाइट है आपके पास, यहाँ पे कोई इवन फंक्शन है तो उसको क्या लिखते हो, 2 आगे आ जाएगा और 0 से इनफाइनाइट इस तरह से हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, 2m/l हो जाएगा, और इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से l/2 जो अपर लिमिट होती है उसके विद रिस्पेक्ट टू, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, x² dx। क्लियर है बच्चे। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन तो आपको करना आता है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ये आ गया मेरे पास 2m/l, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये क्या आ गया, x³/3, और कहां से लेकर कहां तक, 0 से लेकर l/2। अब बाकी जो एक्स्ट्रा है वो एक बार मैं इरेज कर रहा हूँ। इसके अंदर देखो, ये वाली जो मेरे पास वैल्यू है, इसको टोटल सोल्व करोगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, अब ये यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 2m/l, वो 3 जो था उसको मैं बाहर लिख रहा हूं, दैट इज 3 आ गया। तो x³ की अपर लिमिट पुट करोगे तो क्या आएगा, l³/8 आ जाएगा। ठीक है। तो ये 2 से 8 कट गया, ये 4 हो गया। तो इसको ओवरऑल सोल्व करोगे तो ये l से ये कटेगा, m/l², ये 4 है और ये 3 है, टोटल क्या आ जाएगा, m/l²/12। ठीक है ना। इसको कट करोगे, 2 को 8 से कट करोगे तो 4 हो जाएगा, 4 × 3 12 हो जाएगा। ये आपका बच्चे आंसर आ गया ml²/12। क्लियर है, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगी, सिंपल इंटीग्रेशन है, आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई डिफिकल्टी होगी, बिल्कुल इजी सा इंटीग्रेशन है। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट क्या है, अब हमने किस एक्सिस के लॉन्ग फाइंड किया था, मैं वो क्लियर करवा रहा हूँ यहाँ पे कि आपने किस एक्सिस के लॉन्ग फाइंड किया था। अगर दूसरी एक्सिस के लॉन्ग फाइंड करोगे तो आंसर क्या आएगा। अब ये जो हमने फाइंड किया ये आपका आया है अलोंग y'। अगर मैं यही चीज फाइंड करूं अलोंग x' तो बच्चे आपका आंसर क्या आएगा, m/12 तो बच्चे आएगा हर कंडीशन के अंदर। अब लेंथ के लॉन्ग नहीं है, अब आपका ब्रेड्थ के लॉन्ग, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, b² आ जाएगा। ठीक है ना, दैट इज mb²/12 हो जाएगा। जो आपने टोटल कंसीडर किया है वो इसके कोरस्पोंडिंग हो जाएगा। किसी को कोई कंफ्यूजन है इसके अंदर? ठीक है ना। अगर x', अगर इस एक्सिस के लॉन्ग आप फाइंड कर रहे हो, ये वाली जो एक्सिस है ये वाली सेंटर से पास हो रही है, अगर इसके लॉन्ग फाइंड करोगे तब आपके पास m/12 तो आएगा, लेंथ की जगह क्या हो जाएगा, ब्रेड्थ का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। आई डोंट थिंक सो कि इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन होगी, क्योंकि ये तो सिंपल सा है। अगर मान के चलो मैं यहाँ पे एक बार आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। सपोज करो मैं पिंक कलर के अंदर ड्रॉ कर रहा हूँ, नहीं पिंक नहीं, ब्लैक के अंदर ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे आपके पास जो आपने IX' के लॉन्ग जो आपने एरिया या मास एलिमेंट कंसीडर करना है ना, वो कैसा करोगे, वो बच्चे आप ऐसा कंसीडर करोगे, ऐसा। अब देख लो ये किसके लॉन्ग है, ये आपका ब्रेड्थ के लॉन्ग है, क्योंकि आपने लेंथ तो सारी कंसीडर कर रखी है। यहाँ पे लेंथ तो आपकी, ये देखो ये ब्रेड्थ सिर्फ इतनी सी कंसीडर कर रखी है, और लेंथ आपने ये सारी चूज कर ली, लेंथ आपने सारी चूज कर रखी है। ठीक है। तो इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जो आपने y' के लॉन्ग निकाला था वो ml²/12 आया था, तो IX' के लॉन्ग क्या आ जाएगा, दैट इज mb²/12 आ जाएगा। एंड आई डोंट थिंक सो कि कोई इसके अंदर प्रॉब्लम है। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो
अभी हैंड रेज कर लो। ये आपके पास फर्स्ट जो आपका टॉपिक है, फर्स्ट पार्ट है इसका, वो आपका कवर हो चुका है। दैट इज अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड पैरेलल टू वन ऑफ इट्स साइड। क्लियर है बच्चे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? चलो ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मेरे पास क्या है। अब नेक्स्ट जो है ना बच्चे सेकंड पार्ट है इसी के अंदर। अब जो आपका सेकंड पार्ट है वो है अबाउट, दैट इज अबाउट, यहां पे मैंने फाइंड करना है अबाउट ए साइड ऑफ लैमिना। अब किसी साइड के अलोंग हमने ये फाइंड करना है अबाउट ए साइड ऑफ लैमिना। मैं दोबारा फिर डायग्राम आपका ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, इसको अच्छे ढंग से देख लेना। और ये आपने कर रखा, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पे परपेंडिकुलर थ्योरम बस अप्लाई कर देनी है, वो हमने पहले भी कर रखी है। ये आपके पास रेक्टेंगुलर लैमिना है, तो इसकी जो फर्स्ट एक्सिस थी, सपोज करो ये ब्लू कलर के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये आपके पास सेंटर से पास हो रही है दिस वन, और एक आपके पास इस साइड से पास होगी सेंटर से, तो ये आप दूसरी कंसिडर कर लो। नेम इनका क्या था, ये वाई डैश थी, ये आपके पास यहाँ से एक्स था, और ये आपके पास एक्स डैश थी, और ये आपका सेंटर ओ था। अच्छा अब क्या है, अब वो कह रहा है कि आपने जो अच्छा पहले तो यहाँ पे वैल्यू लिखने दो मुझे। अगर हमने x के लॉन्ग फाइंड किया था, जब x एक्सिस के लॉन्ग फाइंड करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आई थी, चेक कर लेना बच्चे। m डिवाइड बाय 12 तो आएगा, लेकिन वो ब्रेड्थ का स्क्वायर आएगी। x ये वाली एक्सिस है, ठीक है। तो अगर आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया था y एक्सिस के लॉन्ग, जो हमने स्टार्टिंग में टोटल प्रूव किया था, वो m डिवाइड बाय 12 और क्या आएगा, लेंथ स्क्वायर आएगा, वो लेंथ के लॉन्ग थी, ठीक है। अब ये आपको डिस्टेंस तो पता ही होगी, ये सारी यहाँ से लेकर ये टोटल क्या है, ये कंप्लीट क्या है, l है, और ये इतनी मेरे पास ये क्या है, टोटल ब्रेड्थ है, ठीक है। अच्छा अब वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अबाउट ए साइड ऑफ लैमिना। अच्छा किसी एक साइड के लॉन्ग आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। चलो जो हमने साइड चूज करनी है वो मैं ग्रीन कलर से चूज कर रहा हूँ। सपोज करो जो हमने साइड चूज करनी है वो आपकी ये वाली साइड है, इसके लॉन्ग आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना चाहते हो, ठीक है, जो ग्रीन कलर के अंदर है। इस एक्सिस के लॉन्ग आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, ठीक है। अब सपोज कर लो कि ये आपकी एक्सिस, जैसे हमने नेम दे रखे थे, पहले तो वो नेम चूज कर लो। ये आपका ए था, ये आपका बी पॉइंट था, ये आपका सी था, और ये आपका डी पॉइंट था। इट मीन्स आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। मुझे कलर चेंज करने दो बच्चे, रेड कलर के अंदर। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने ए बी का फाइंड करना है अलोंग ए बी एक्सिस, तो परपेंडिकुलर एक्सिस, परपेंडिकुलर थ्योरम यहाँ पे अप्लाई हो सकती है ना। इन दोनों के अंदर डिस्टेंस क्या है, देखो ये टोटल एल है, और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, एल बाय 2। अगर आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है आई ए बी के अलोंग, अगर आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है आई ए बी के अलोंग, तो बच्चे उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसका हमने पहले परपेंडिकुलर थ्योरम, सॉरी जो आपकी पैरेलल थ्योरम थी वो अप्लाई की थी। वो आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग वाई एक्सिस क्या आया था, प्लस में m आएगा, और बाद में क्या आएगा, दोनों के अंदर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी वो आएगी d का क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, दोनों एक्सिस के अंदर जो डिस्टेंस है। अब आई वाई तो हमने फाइंड कर रखा है, वो था m डिवाइड बाय 12 इंटू क्या था, एल स्क्वायर, और मास क्या आ गया, कैपिटल M है, और डिस्टेंस क्या है इन दोनों एक्सिस के अंदर, जहां पे आप पैरेलल थ्योरम अप्लाई कर रहे हो, l बाय 2 है ना, तो l बाय 2 का मेरे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से ये मेरे पास क्या आ गया, एम एल स्क्वायर डिवाइड बाय 12, प्लस में क्या आएगा, एम एल स्क्वायर डिवाइड बाय 4। तो इसको बच्चे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा एम एल स्क्वायर डिवाइड बाय 3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आई ए बी के लॉन्ग आ गया। अगर इसी क्वेश्चन को आप इस तरह से करो कि आपने क्या करना है, इसको आपने इसको दूसरे वे से फाइंड करना है। सपोज करो आप फाइंड करना चाहते हो विद रिस्पेक्ट टू ए बी एक्सिस, ठीक है। अगर आपने ए बी एक्सिस के लॉन्ग फाइंड करना है, सपोज करो दैट इज ए बी एक्सिस जो है आपकी, इस एक्सिस के अलोंग फाइंड करना है, इस तरह से इस एक्सिस के अलोंग फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा, वो आपका एम बी स्क्वायर डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। और आई डोंट थिंक सो कि वो आपको करवाने की जरूरत है, कर लोगे आप, सिंपल सा पैरेलल थ्योरम अप्लाई करनी है। पहली बात तो अप्लाई करनी नहीं है, आपने एक करके दिखा देना, और दूसरा आपने सिमिलर टू ऐसे हो जाएगा, वहां पे अप्लाई कर देना, ठीक है। और नोट्स में वो किया हुआ है किस तरह से होगा, ठीक है बच्चे, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब जो थर्ड पॉइंट है ना, 2 मैं करवा चुका हूं, थर्ड पॉइंट जो आपका वो मैं इसी नोट्स में से शो करूंगा। थर्ड पॉइंट के अंदर क्या होगा, ये सेकंड हो चुका है आपका ये वाला। अब जो थर्ड पॉइंट है वो देखो, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। और एग्जाम में जो बच्चे क्वेश्चन आता है ना, वो इसके ऊपर आता है, रेक्टेंगुलर बार आए या कोई भी आए, तो
आएगा इसके ऊपर तो इससे पहले वाले तो फाइंड करने पड़ेंगे, ये तो इसके अंदर कोई ऑप्शन है नहीं कि आप बिना फाइंड किए आगे चले जाओगे, ठीक है, दैट इज नॉट पॉसिबल, आपको फाइंड तो उसके अंदर करना ही पड़ेगा, ठीक है, हर कंडीशन के अंदर, ठीक है। अच्छा अब इसको देखो अच्छे ढंग से क्या होगा इसके अंदर। अब ये है मेरे पास अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। अब हमने जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, चलो मैं डायग्राम जो है यहाँ पे ड्रॉ करना ही पड़ेगा, तो मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे देख लो डायग्राम, नहीं यहाँ पे नीचे करते हैं, यहाँ पे देखो डायग्राम। अब देखो सेम है, रेड कलर के अंदर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ आपके पास जो ये फिगर थी हमारे पास स्टार्टिंग में, ठीक है। अब इसके अंदर हमने दो जो एक्सिस कंसीडर कर रखी थी वो मैं अगेन ब्लू कलर के अंदर रिप्रेजेंट करूंगा यहाँ पे। ये आपकी फर्स्ट है, ठीक है, सॉरी ये सेंटर से नहीं गई, यहाँ पे लगभग आप सेंटर रखना, ये आपका सेंटर है। और ये आपके पास दूसरी एक्सिस थी, ये भी सेंटर नहीं आया, हाँ अब ठीक है। अच्छा अब ये मेरे पास क्या है, नेमिंग वगैरह कर लो, दैट इज वाई डैश, और ये आपके पास एक्स एंड एक्स डैश, ठीक है बच्चे, क्लियर है, ठीक है। अच्छा अब देखो अब इसके अंदर क्या करना, अब कह रहे हैं अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, कि ऐसी एक्सिस के लॉन्ग फाइंड करो कि जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो। प्लेन के परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, एक्स के भी परपेंडिकुलर हो, वाई के भी परपेंडिकुलर हो, इसका मतलब वो किस एक्सिस की बात कर रहा है, वो किसी थर्ड एक्सिस की बात कर रहा है। सपोज करो वो आपकी थर्ड एक्सिस कुछ इस तरह से होगी, इस तरह से ऐसे पास आउट होगी, इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी, जिसको हम जेड एक्सिस बोलते हैं ना, ये वो वाली एक्सिस होगी। तो यहाँ पे फिर कौन सी थ्योरम अप्लाई होगी, यहाँ पे बच्चे थ्योरम आप अप्लाई करोगे परपेंडिकुलर थ्योरम, ठीक है ना। परपेंडिकुलर थ्योरम जो आपको करवाई थी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, वो बच्चे दोबारा एक बार रिवाइज करना क्या था उसके अंदर ये होता है कि अगर आपके पास दो एक्सिस परपेंडिकुलर हो और तीसरी आप एक्सिस के लॉन्ग फाइंड करना चाहते हो जो उन दोनों के परपेंडिकुलर हो, तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के लॉन्ग, जैसे मान के चलो यहाँ अगर जेड है तो वो क्या होगा, जो आपने एक्स के लॉन्ग फाइंड किया है और जो आपने वाई के लॉन्ग फाइंड किया है, उन दोनों का आपको क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। यहाँ पे कौन सी थ्योरम अप्लाई हो रही है, दैट इज द परपेंडिकुलर थ्योरम, जो है वो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। क्लियर है बच्चे, याद होगा, अगर नहीं याद है तो वो दोनों थ्योरम्स मोस्ट इंपोर्टेंट है, पैरेलल थ्योरम और परपेंडिकुलर थ्योरम। मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि इन दोनों के बेस के ऊपर ही आगे जो क्वेश्चंस हैं न्यूमेरिकल्स हैं, ये न्यूमेरिकल ही हैं टाइप के, तो ये सारे इसी के ऊपर बेस्ड हैं, तो इसी वे से सॉल्व होंगे। तो वो थ्योरम्स जिन बच्चों को नहीं पता वो दोबारा लेक्चर्स यूट्यूब वगैरह पे देख लेना एक बार, ठीक है, किस तरह से फाइंड करोगे। अब आई एक्स हमने अभी फाइंड किया था, एम बी स्क्वायर डिवाइड बाय 12 आया था। आई वाई हमने फाइंड किया, दैट इज एम एल स्क्वायर डिवाइड बाय 12 आया है। तो यहाँ पे जो कॉमन है एम डिवाइड बाय 12, चलो एम कॉमन निकालो, अंदर जो बचा आपके पास क्या आ गया, एक तो आ गया लेंथ का स्क्वायर प्लस में ब्रेड्थ का स्क्वायर और डिवाइड बाय क्या आ गया 12। अब ये वैल्यू जो है ना ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम में जो बच्चे क्वेश्चन आता है ना वो आपका आएगा, रेक्टेंगुलर लैमिना नहीं पूछते, वो ज्यादातर रेक्टेंगुलर बार पूछते हैं, ठीक है। वो वहां पे रेक्टेंगुलर बार्स के बारे में क्वेश्चन पूछेगा, तो रेक्टेंगुलर बार बच्चे आप तभी कर पाओगे अगर आपको ये क्लियर है। यहां तक तो हमें करना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन हमारे पास है नहीं, ठीक है। अलग अलग बुक्स के अंदर अलग अलग मेथड दे रखे हैं, रेक्टेंगुलर बार को भी सोल्व करने का मेथड है, पर वो बहुत कम्प्लेक्स हो जाएगा, बहुत डिफिकल्ट मेथड है वो, ठीक है, थोड़ा सा पजलिंग करेगा आपको। तो ये क्लियर है, आप रेक्टेंगुलर लैमिना ड्राइव करके उस रिजल्ट को रेक्टेंगुलर बार के ऊपर जस्ट हमने अप्लाई करना, और वो रिजल्ट जो एग्जाम में आता है वो ये वाला है, ये वाला रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसको हम रेक्टेंगुलर बार के ऊपर अप्लाई करेंगे। यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो हैंड रेज करो, नहीं तो फिर नेक्स्ट जो आपका रेक्टेंगुलर बार है उसकी हम थोड़ी सी स्टडी करते हैं कि उसके अंदर उसका बिहेवियर जो है वो आप किस तरह से उसको एक्सप्लेन कैसे करोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। क्लियर है बच्चे, कोई कंफ्यूजन किसी को हो जाएगा। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, अब ये रेक्टेंगुलर बार है, ठीक है। पहले मैं यहाँ पे ना आपको बार रिप्रेजेंट करके दिखाता हूं कि जो बार होगा वो आपका किस टाइप का होगा। जैसे ये आपके पास है,
चलो एक मिनट, जैसे हमने वहां पे रिप्रेजेंट करना है ना, सेम एज इट इज अप्लाई करते हैं। लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट होगी उसकी। तो अब क्या होगा कि ये आपके पास नंबर ऑफ बार्स के मिलके बना होगा। ये वाला जो आपके पास है ना, ये नंबर ऑफ बार्स होंगे इसके अंदर, नंबर ऑफ लेमिनाज होंगे। यहाँ पे ये आपके पास आ गया, ये फर्स्ट है, यहाँ पे खत्म होगा। ये नेक्स्ट, इसके नीचे एक लेमिना होगा, फिर इसके नीचे एक लेमिना होगा, ठीक है, फिर इसके नीचे होगा। इस तरह से नंबर ऑफ लेमिना होंगे। सेम यहाँ पे ये इस साइड जाएगा इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से नेक्स्ट, ये इस तरह से नेक्स्ट जाएगा, और ये इस तरह से नेक्स्ट, ठीक है। तो ये आपके पास जो टोटल शेप बनेगी वो आपके पास क्या बनेगी, दैट इज यहाँ पे आपके पास एक बार शेप जो है वो फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। ये लगभग है बार शेप है, कंप्लीट नहीं है, बस आपको समझ लो इसको अच्छे ढंग से। अब जो हमने अभी तक सोल्व किया है वो आपका रेक्टेंगल था, जिसकी आपके पास ये सपोज करो ये आपके पास उसकी लेंथ थी एल थी, ये उसकी आपके पास क्या थी, ब्रेड्थ थी। और अब सिर्फ नई सिचुएशन क्या आई है, अब हाइट भी आ चुकी है। अब ये जो रेक्टेंगुलर बार है उसकी लेंथ भी है, ब्रेड्थ है, और सेकंड आपके पास क्या है, हाइट है। तो आपने क्या लिखना है, रेक्टेंगुलर पहले लेमिना जो है वो आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक है, उसके अंदर क्या आएगा। आफ्टर दैट आपने ये एक्सप्लेन करना है कि इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर बार, सपोज करो कि जो मेरे पास मास है ये आपका m जो है वो आपका मास किसका है, मास ऑफ द बार। ये वाला जो बार है उसका मास क्या है, m है, ठीक है। अब जो आपके पास ये जो बार है वो किससे मिलके बना होगा, बार दैट इज द कंपोजिशन ऑफ, दैट इज द कंपोजिशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर, लार्ज नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर लेमिनास, ठीक है। नंबर ऑफ लेमिनास जो है उनको आप ज्वाइन कर दोगे तब आपका क्या बनेगा, बार बनेगा। ये तो क्लियर है सभी को। यहाँ पे देख लो कितने बार्स एक दूसरे के ऊपर हमने प्लेस कर रखे हैं, लेमिना जो है, तो वो एक बार बन गया, एक टुकड़ा बन गया, ठीक है ना, एक पीस बन गया। क्लियर है। अच्छा अब देखो, अब क्या करना है आपने कि हमें पता है कि जो रेक्टेंगुलर आपका लेमिना होगा, जो आपके पास रेक्टेंगुलर लेमिना है उसके केस में अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन, जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, मान के चलो वो आपके पास क्या है, दैट इज डेल्टा आई, मान के चलो वो आपके पास डेल्टा आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वो क्या होगा हमने अभी फाइंड किया था, अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने फाइंड किया था वो आया था m एक साइड था एल स्केयर प्लस में बी स्केयर और डिवाइड बाय क्या आया था 12। एग्जाम में बार आएगा तो बार के ऊपर एक ही क्वेश्चन आएगा, अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। तो प्लेन वाला वो जेड वाला केस हो जाएगा जहां पे आपको परपेंडिकुलर थ्योरम अप्लाई करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा पहली बात ये देखो, जो लेमिना है इसका मास आप क्या कंसिडर करके चलोगे, यहाँ पे हम m नहीं मानेंगे, यहाँ पे हम मास कंसीडर करेंगे कि इसका मास मान के चलो डेल्टा m है। तो इसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला अप्लाई करो तो आपके पास क्या हो जाएगा, m की जगह डेल्टा m आ जाएगा, m की जगह डेल्टा m, और बाकी जो वैल्यू वो सेम रहेगी, एल स्केयर प्लस में बी स्केयर डिवाइड बाय 12। बच्चे ये किसी को कोई इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कि यहाँ पे मैंने ये डायरेक्टली अप्लाई क्यों कर दिया, क्योंकि हमने अभी रेक्टेंगुलर बार कर लिया, सॉरी रेक्टेंगुलर लेमिना कर लिया। अब रेक्टेंगुलर बार में हम ट्रांजिशन कर रहे हैं, तो बार जो होता है वो नंबर ऑफ लेमिना से मिलकर बना है। इसका मतलब जो लेमिना का होगा उसको टोटल ऐड करते जाओ तो वो बार का भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक लेमिना के कारण जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो डेल्टा आई होगा। तो अगर आपने बार का फाइंड करना है, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आपने कंप्लीट बार फाइंड करना है, तो वो आपके पास आई जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपको इस सारे डेल्टा आई का क्या करना होगा, जोड़ना है, सभी को समेशन करना है, आपको एड अप करना है। तो सभी का समेशन करोगे तो यहाँ पे समेशन आ गया मेरे पास डेल्टा एम आ गया, इनटू में क्या आ गया एल स्केयर प्लस में बी स्केयर डिवाइड बाय क्या आ गया 12। ये चीज क्लियर है। अब यहाँ पे समेशन, ये पहले लेमिना का मास डेल्टा एम, दूसरे का डेल्टा m2 m3, इस तरह से सारे ऐड करोगे तो ऐड करके तो मास ही बनेगा ना, मास ऑफ द बार ही बनने वाला है। ऐसा तो है नहीं कि उस बार के मास से कम हो जाएगा, उससे ज्यादा हो जाएगा, जितना उस बार का मास है वही बनेगा। तो यहाँ पे क्या आ गया m आ गया, और साथ में क्या आ गया एल स्केयर प्लस में बी स्केयर
और डिवाइड बाय मेरे पास क्या आ गया 12 आ गया। तो इट मीन्स कि अगर चाहे आप लैमिना कहो चाहे आप बार कहो, आपका आंसर नहीं चेंज होने वाला, आपका आंसर सेम रहेगा। वो आपका आंसर है ये वाला ml² + b² डिवाइड बाय 12। तो इट मीन्स कि जब आप किसी एक्सिस जो प्लेन के परपेंडिकुलर है उसके लॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करोगे, इन दैट केस योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल नॉट डिपेंड अपॉन हाइट, दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल ओनली डिपेंडिंग अपॉन लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है ना, वो आपका हाइट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। देख लो यहाँ पे कहीं पर हाइट आया, हाइट कहीं पे नहीं आया, वो सेम था l² + b² पहले आया था सिंगल लेमिना के लिए। अब लार्ज नंबर हमने ऐड कर दिए तो भी आपका आंसर क्या आया, सेम ही आया। आंसर यहाँ पे चेंज नहीं होगा। और ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, रेक्टेंगुलर बार वाला क्वेश्चन। ठीक है बच्चे, हो जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर, हो जाएगा। अच्छा आगे जो नेक्स्ट है ना वो एक बार मैं दिखा देता हूँ। बार देख लो यहाँ पे, ये रहा मेरे पास, ये आपके पास लेंथ आ गई, ये आपके पास ब्रेड्थ आ गई और ये आपके पास हाइट आ गई। ठीक है, इसमें से एक जो लैमिना है उसका आपने मास क्या मान के चलना है, डेल्टा एम। बस थोड़ी सी हमें चेंज तो करने पड़ेंगे ना बच्चे, ऐसा तो है नहीं अगर वहां पे एम लिया था तो यहाँ पे भी आपको एम ही लेना है, ऐसा कुछ नहीं कर सकते आप। एम तो किसी टोटल चीज का होगा, जो भी आपने टोटल ऑब्जेक्ट कंसीडर किया है एम तो उसका टोटल होगा। लेकिन अगर वो पार्ट से मिलकर बना है तो डेल्टा एम इस टाइप से आप कह सकते हो। क्लियर है, हो जाएगा। किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसके अंदर? ठीक है बच्चे, तो आपके सॉलिड वाले टॉपिक हो चुके हैं और रेक्टेंगुलर बार और रेक्टेंगुलर लैमिना हो चुका है। अब बस सिलेंडर जो है वो रहता है, 2 सिलेंडर के टॉपिक हैं वो रहते हैं अब। लेकिन उससे पहले आई थिंक डिस्क जो है वो आपको करवानी पड़ेगी, क्योंकि वहां पे सिलेंडर के केस में पहले डिस्क यूज होगी तो फिर आप कर सकते हो, अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है बच्चे, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसके अंदर? हो जाएगा। चलो ठीक है बच्चे, फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। अब तो बस टाइम 2-3 मिनट ही बचे हैं, बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखते हैं सॉलिड वाले जो आपका सिलेंडर वगैरह है उसके टॉपिक जो है फिर वो करेंगे। अच्छा भैया, ये दीक्षा जो है वो क्लास नहीं लगा रही, आज बहुत दिन हो गया आज। हाँ भी सिमरतपाल बच्चे, पता है आपको क्लास क्यों नहीं लगा रहे? हाँ बच्चे, रजनी सर उसके पास नेटवर्क प्रॉब्लम है और रवीना की भी नहीं हुई ज्वाइन क्लास। अच्छा नेटवर्क प्रॉब्लम है, चलो ठीक है बच्चे, उनको बोल देना क्लासेस वगैरह यूट्यूब पे जो है वो देख लिया करे फिर। ठीक है, ओके सर। ठीक है बच्चे, ठीक है बच्चे, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।